हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओशियन जीएस एकेडमी में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज कवर कर रहे हैं। दे आईएएस का समान हिंदी का ऑलरेडी हमने टेस्ट 8 तक कवर कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट 9 को, जो कि है समान हिंदी का। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिससे हमारा समान हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर है। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा कि आरओ में 6 टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक किससे क्वेश्चन है? तत्सम और तद्भव से। थोड़ा सा बता दें आपको, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं और हूबहू आज तक हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में था, लेकिन काल दर काल उनमें परिवर्तन हुआ और परिवर्तित शब्द हमारा तद्भव कहलाता है। तो पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि कौन सा तत्सम शब्द की दृष्टि से सही विकल्प है। तो आपको बताना है कि तत्सम शब्दों की दृष्टि से ये सही विकल्प है। पहला है अंबा, एरंडी, धूम, तीर्थ। दूसरा है तोंद। देखिए तोंद क्या है? ये तद्भव शब्द है। झरना भी क्या है? तद्भव शब्द है। छाजा ये भी क्या है? तद्भव शब्द है। जहां ये भी क्या है? तद्भव शब्द है। जहां का यत्र होता है तत्सम, राइट। तो ये क्या है? ये सारे तद्भव है, ये हमारा सही नहीं होगा। कपोत मतलब कबूतर। गुफा ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? गुहा होता है। चबाना है ना। खीर, खीर का तत्सम क्या होता है? क्षीर होता है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। ग्वाल, अकेला, अकेला का एकल होता है, इसका तत्सम। उल्लू, करोड़, करोड़ का क्या होता है? कोड़ी, कोटि होता है ना। तो ये भी हमारा गलत हो गया, राइट। तो हमारा पूछा गया है कौन सा तत्सम शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सारे सही हो जाएंगे। अंबा का क्या होता है? अंबा होता है। एरंडी का क्या होता है? धूम का धुआं, है ना। धूम का धुआं। तीर्थ का तीरथ, तीरथ। ये सब क्या है? ये सब है, ये सब है क्या है? ये तत्सम शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। इसका मतलब क्या है? पहले तत्सम होना चाहिए, फिर तद्भव होना चाहिए। अगर ऐसा कौन सा युग्म है जो असंगत है, आपको इसमें छांटना है। पहला साटिका, साटिका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? साड़ी होता है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। सासर्प, सासर्प क्या होता है? ये तत्सम शब्द है ना। और इसका तद्भव क्या होता है? सरसों होता है, ये भी बिल्कुल सही है। हस्त मतलब क्या होता है? हाथ होता है, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया हाथी, जो कि ये हाथी नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या होगा? हाथ होगा। क्या होगा? हाथ होगा, तो ये हमारा गलत हो गया। मरकटी का मकड़ी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। हस्त का क्या होता है? हाथ होता है। वही अगर हाथी का तत्सम की बात करें तो हाथी का तत्सम हस्ती होता है, राइट। तो हमारा असंगत युग्म कौन सा है? सी ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला तद्भव दिया गया है और तत्सम दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। पहला है जौ, जौ का तत्सम क्या होता है? य होता है, राइट। क्या होता है? य होता है। थोड़ा का स्रोत, स्रोतक होता है ना। खंभा का, अब देख लेते हैं अभी खात होता है कि नहीं होता है। बौना का वामन होता है। तो खंभा का क्या होता है? स्तंभ होता है। खंभा का क्या होता है? स्तंभ होता है। स्तंभ होता है इसका तत्सम रूप। तो इसीलिए सुमेलित कौन सा नहीं है हमारा? सी नहीं सुमेलित। खंभा का क्या होता है? स्तंभ होता है। खात यहाँ पे क्या दिया गया है? गलत शब्द दे दिया गया है, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि कुष्मांड किसका तत्सम रूप है। कुष्मांड किसका तत्सम रूप है? आपको बताना है। कुमड़े का है, कटहल का है, करेले का है, कोठारी का है। तो आपको बताना है कुष्मांड, है ना। कुष्मांड किसका तत्सम रूप है? किसका तत्सम रूप है, राइट। किसका तत्सम रूप है आपको बताना है ना। कुष्मांड, ये आसान सा है। कुष्मांड किसका होता है? कुमड़े का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। कटहल का क्या होता है? कंठफल। क्या होता है? कंठफल होता है ना। और करेले का क्या होता है? कोठारी का। करेले का क्या होता है? करेले का होता है हमारा कारू वेल।
कारुवेल। और हमारे कोठारी का क्या होता है? कास्ट गारिक, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है ना? आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द बताना है, बाकी तीन क्या है? बाकी तीन क्या है? तद्भव है, और आपको बताना है एक इसमें तत्सम है। आयसु, सुगंध, है ना, ताव या फांसी। तो आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द एक ही है ना, तत्सम शब्द एक ही है। तो आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है इसमें, है ना। देखिए, आयसु का क्या होता है? आयसु का क्या होता है? आदेश। क्या होता है? आदेश। ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है? आदेश। ताव का क्या होता है? ताप। ताप होता है इसका तत्सम रूप। सुगंध, जो कि ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव क्या होगा? सोंध। क्या होगा? सोंध होगा। ठीक है, क्या होगा? सोंध। फांसी का क्या होता है? पार्शिका। क्या होता है? पार्शिका। क्या होता है? पार्शिका, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, क्योंकि सुगंध क्या है? ये तत्सम रूप है। क्या है? तत्सम रूप है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, सास एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होगा। सास एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होगा। पहला सौसरा, श्याल, पितृस्वसा और मातस्वसा। तो जिसका क्या पूछा गया? सास का। सास का क्या होता है? अगर बात करें श्याल का, तो ये श्याल किसका होता है? साला का होता है। श्याल साला इसका तद्भव। मातस्वसा क्या होता है? मौसी होता है। क्या होता है? मौसी होता है। मौसी होता है। वही अगर पितृस्वसा बोले तो बुआ, बुआ जी, है ना, बुआ होता है। और स्वस्र क्या होता है? ये सास का होता है। किसका होता है? सास का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी हमारा तत्सम तद्भव से संबंधित है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं एक टॉपिक से, है ना। तो हमारा तत्सम तद्भव से चल रहा है क्वेश्चन। तो जो आने वाला क्वेश्चन है वो भी किससे होगा? तत्सम और तद्भव से। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि एक तद्भव शब्द है, इसमें से एक तद्भव शब्द आपको बताना है। पहला कुल्हड़, चित्रकार, छिलका या प्रसरण। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा तद्भव है। अगर प्रसरण की बात करें तो इसका तद्भव क्या होता है? पसरना। क्या होता है? पसरना, है ना। क्या होता है? पसरना होता है, राइट। चित्रकार का चितेरा। इसका तद्भव बता रहे हैं क्योंकि ये सारे क्या है? तत्सम है। चितेरा क्या होता है? चितेरा होता है। कुल्हड़ का क्या होता है? कुल्हड़ का कुल्हड़। क्या होता है? कुल्हड़। वहीं छिलका का क्या होता है? साकल। क्या होता है? साकल। जो कि ये तद्भव शब्द है। क्या है ये? तद्भव शब्द है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। जो कि पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है। छिलका तद्भव शब्द है, बाकी क्या है? तत्सम है। कुल्हड़ क्या है? ये एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाता है? कुल्हड़ हो जाता है, राइट। चित्रकार, प्रसरण, ये सब क्या है? ये सारे क्या है? ये सारे हमारे तत्सम शब्द है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से गलत युग्म का चयन करें। कहने का क्वेश्चन क्या है कि तद्भव और तत्सम युग्म होना चाहिए, है ना। पहले तद्भव होना चाहिए, फिर उसके सामने तत्सम लिखा होना चाहिए। ऐसा युग्म कौन सा है जो तद्भव और तत्सम नहीं है? पहला मुंदरी। मुंदरी क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या है? मुंदरिका होता है, बिल्कुल सही है। बांझ, बांध्या, ये भी बिल्कुल सही है। सीसम, सिंस्पा, अभी देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। कड़वा या करगट। तो आपको सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम का है ये, है ना। तद्भव और तत्सम का है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, शीशम का सिंस्पा बिल्कुल सही है, ये तत्सम है और ये तद्भव है। कड़वा ये तद्भव है ना। लेकिन इसका कड़वे का करकट नहीं होता। क्या होता है? कड़वे का क्या होता है? कड़वे का क्या होता है? कटक होता है। क्या होता है? कटक। क्या होता है? कटक होता है। ठीक है, क्या होता है? कटक होता है, राइट। क्या होता है? कटे कड़वे का क्या होता है?
कटक होता है ना, जो कि ये गलत हो गया हमारा कटक। ओके, तो ये हमारा गलत हो गया, जो कि तद्भव तत्सम पूछा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। और करकट का क्या होता है? केकड़ा होता है। क्या होता है? केकड़ा। क्या होता है? केकड़ा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पंसारी का तत्सम होगा। पंसारी का तत्सम क्या होगा? पंसारी का तत्सम होता है पर्णशालिक। पर्णशालिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बालम शब्द का सही तत्सम रूप है। बालम शब्द का सही तत्सम रूप है, आपको बताना है कि बालम शब्द का सही तत्सम रूप क्या होता है। जैसे अगर वामन का क्या होता है? बौना होता है। क्या होता है? बौना होता है ना। वारिद का क्या होता है? बादल होता है ना, ये बादल का पर्यायवाची है वारिद। अगर बालम का शब्द का तत्सम पूछा जाए, है ना, तत्सम, तो उसका क्या होता है? वल्लभ होता है। क्या होता है? वल्लभ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विलोम शब्द से संबंधित है ना। पहला है, क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? गलत बताना, आपको शब्द दे दिया गया सामने, विलोम दे दिया गया है। ओजस्वी, तेजस्वी, कृत, आकृत, है ना, कृत आकृत दिया गया है। तरुण, वृद्ध, निरुत्तर, प्रत्युत्तर, है ना। तो आपको बताना है कौन सा इसमें गलत सुमेलित है। अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे, ओजस्वी का तेजस्वी, दोनों क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ओजस्वी का क्या होता है? निस्तेज होता है। क्या होता है? निस्तेज होता है। क्या होता है? निस्तेज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। बाकी बिल्कुल सही सुमेलित है कि कृत का क्या होता है? आकृत, आकृत होता है ना, आकृत होता है। और तरुण का क्या होता है? वृद्ध होता है। निरुत्तर का क्या होता है? प्रत्युत्तर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्न विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आपको सही सुमेलित बताना है। दुर्बल का निर्बल, ऊर्ध्व का अधा, अपव्ययी का अमितव्ययी, और नीरस का रसहीन, है ना। तो आपको बताना है केवल एक सही है, केवल एक सही सुमेलित है। तो आपको बताना है वो कौन सा सही सुमेलित है, वो कौन सा सही सुमेलित है ना, कौन सा सही सुमेलित है आपका। है ना, कौन सा सही सुमेलित है? एक ही सही सुमेलित है, आपको बताना है कौन सा है वो। राइट। देखिए, अगर नीरस और रसहीन दोनों क्या है? पर्यायवाची शब्द है। नीरस का पर्यायवाची क्या होता हो जाता है हमारा? नीरस का सरस हो जाता है। क्या हो जाता है? सरस। अपव्ययी का मितव्ययी, मितव्ययी, है ना। दुर्बल का सबल, क्या हो जाएगा? दुर्बल का सबल हो जाएगा। ऊर्ध्व का आधा बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। बाकी गलत थे, लेकिन उनके सामने हमने सही विलोम शब्द लिख दिया है। दुर्बल का क्या हो जाएगा? सबल हो जाएगा। अपव्ययी का मितव्ययी, नीरस का सरस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है ना। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है। तो आपको बताना है कि कौन सा वो त्रुटिपूर्ण है। पहला है विकास, इसका विलोम दिया गया हौस, बिल्कुल सही है ये। इहा, इहा का विलोम दिया गया अनिहा, ये भी बिल्कुल सही है। विभव का पराभव, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आद्रत अगर आप देखेंगे तो आद्रत का विलोम शब्द क्या होता है? अनाद्रत। क्या होता है? अनाद्रत, अनाद्रत। तो इसीलिए हमारा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सक्रिय शब्द का सही विलोम है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये हमारा। सक्रिय शब्द का सही विलोम है निष्क्रिय, अक्रिय या ए बी दोनों। तो आपको बताना है कि सक्रिय शब्द का सही विलोम क्या है? निष्क्रिय, अक्रिय या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सभी को पता है सक्रिय, निष्क्रिय और अक्रिय इसके दोनों ही विलोम शब्द हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा समीप का विलोम है ना। समीप का विलोम है, पहला है असमीप, दूसरा है दूर, है ना। समीप का विलोम है, तीसरा है पार्थक्य, या डी है हमारा असीम, है ना। तो समीप का विलोम क्या होगा, समीप का विलोम क्या होगा, समीप का विलोम क्या होगा आपको बताना है। तो समीप का विलोम क्या होता है, पार्थक्य होता है। क्या होता है, पार्थक्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। असीम का क्या होता है, ससीम होता है, ससीम। और दूर का क्या होता है, पास, राइट। दूर का क्या हो जाता है, पास हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तिरोभाव शब्द का सही विलोम है। बहुत आसान सा प्रश्न है। तिरोभाव शब्द का सही विलोम है आरबी भाव, है ना। और क्या है, विभाव, परोभाव, और क्या दिया है, अनाभिभाव। तो आपको बताना है तिरोभाव शब्द का सही विलोम क्या है। तो तिरोभाव का सही विलोम क्या होता है, अर्विभाव। क्या होता है, अर्विभाव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा प्रभु का विलोम है ना। प्रभु का विलोम शब्द है, आपको बताना है। प्रभु का विलोम शब्द है, आपको बताना है भृत्य, तृष्णा, दानो या मानो। तो आपको बताना है प्रभु का विलोम शब्द क्या है ना। प्रभु का विलोम शब्द बताना है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रभु का क्या होता है, भृत्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। दानो का क्या होता है, मानो होता है या देव होता है ना। मानो या देव होता है, बिल्कुल अपोजिट है ये। तृष्णा का क्या होता है, वितृष्णा, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए। बढ़ती अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित पर विचार करें, है ना। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही युग्म सही सुमेलित है। पहला है असीम का अनंत हो जाता है, अर्वाचीन, नवीन, विनाश, विध्वंस, पाश्चात या पाश्चात्य। तो आपको बताना है, जैसे असीम का क्या होता है, ससीम होता है। क्या होता है, ससीम होता है। अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन होता है। क्या होता है, प्राचीन होता है। विनाश का क्या होता है, सृजन, सृजन, है ना। और पाश्चात का पॉवर्थ ही होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। केवल एक सुमेलित, केवल 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बाकी गलत सुमेलित है और सभी के सामने हमने इसका करेक्ट विलोम शब्द लिख दिया है। ठीक है, क्या लिख दिया है, करेक्ट विलोम शब्द लिख दिया है। सृजन भी हो सकता है, इसका निर्माण भी हो सकता है ना, निर्माण, सृजन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि शुभ्र शब्द का विलोम है। शुभ्र शब्द का विलोम है, शुभ्र शब्द का विलोम है शिव, शाम, शोक या कृष्ण। तो शिव शब्द का आपको बनाना है, शुभ्र शब्द का विलोम बताना है आपको। शुभ्र का क्या होता है, कृष्ण होता है। क्या होता है, कृष्ण होता है। शाम का क्या हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। शिव का क्या हो जाएगा, आशिव। क्या हो जाएगा, आशिव। शोक का क्या हो जाता है, हर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, हर्ष हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि युयुत्सा का सही, युयुत्सा किसका सही विलोम है ना। युयुत्सा किसका सही विलोम है, मैत्री का, प्रत्यय का, ग्रथित का या इनमें से कोई नहीं। तो युयुत्सा किसका है, ये मैत्री का होता है। किसका होता है, मैत्री का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है श्यामान्य। अब देखिए, अब 10 क्वेश्चन उससे हमारे विलोम सबसे हो चुके हैं। तो अब आने वाले जो 10 क्वेश्चन होंगे वो पर्यायवाची से संबंधित होंगे। किससे होंगे, पर्यायवाची से संबंधित होंगे। तो पहला क्वेश्चन है श्यामा निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची नहीं है ना। श्यामा
निम्नलिखित में से किसका एक का पर्यायवाची नहीं, तो आपको बताना है कि किसका पर्यायवाची नहीं। जैसे द्रौपदी का, गाय का, है ना, कोयल का, यमुना का। तो आपको बताना है श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है। तो श्यामा द्रौपदी का भी पर्यायवाची है। द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची है, पांचाली है ना, पंचाली है, कृष्णा है ना, कृष्णा है। ये सारे किसके हैं? द्रौपदी के हैं। कोयल के क्या है? केकी है ना। ये सारे क्या है? कोयल के है। यमुना के क्या है? यमुना के क्या है? कलंदी है, कलंदी है। और क्या है? अर्कजा है, अर्कजा, अर्कजा। और क्या है? कृष्णा, जमुना, है ना। ये सब किसके हैं? ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? यमुना के पर्यायवाची है। कोयल का पिक हो गया, पिक, कोकिल, है ना। ये सब किसके हैं? ये सब किसके हैं? ये सब कोयल के हैं, राइट। इसके हैं, कोयल के हैं। तो ये गाय का पर्यायवाची श्यामा नहीं है, बाकी तीनों का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। केवल कोयल का नहीं है, बाकी सभी का श्यामा पर्यायवाची शब्द होता है, राइट। हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्योंकि गाय का नहीं है, बाकी तीनों का है। द्रौपदी का भी है, कोयल का भी और यमुना का भी है, राइट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। झंडा शब्द का आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे पहला है केतु दे दिया गया, केतन दे दिया गया, वैजयंती दे दिया गया और अनृत, है ना, अनृत दे दिया गया। तो आपको बताना है कि इनमें से किसका एक झंडा का पर्यायवाची नहीं है, झंडे का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है इसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। अनृत का मतलब क्या होता है? झूठ होता है। ये किसका पर्यायवाची है? झूठ का। किसका है? झूठ का। तो देखिए, केतु है, केतन है, वैजंती है ना, ध्वज है, है ना, ध्वजा है ना। ये सब किसके हैं? ये सब झंडे के पर्यायवाची। केतन भी है, राइट, वैजंती भी है ना, पताका भी है, पताका, पताका। ये सब किसके हैं? झंडा के पर्यायवाची है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है पुष्कर पर्यायवाची है, पुष्कर पर्यायवाची है तालाब का, आकाश का, दोनों का, या इनमें से किसी एक का भी नहीं। तो आपको बताना है कि पुष्कर, पुष्कर तालाब का है कि आकाश का है, या दोनों का है, या इनमें से किसी का भी नहीं है। तो एक बात बता दूं आपको, पुष्कर दोनों का है, तालाब का भी है और आकाश का भी है। किसका है? तालाब का भी है और आकाश का भी है ना। आकाश के कौन से हैं? नभ हो गया, है ना, व्योम, राइट। ये सारे किसके हैं? अंबर। ये सब किसके हैं? ये सब आकाश के पर्यायवाची है ना। तालाब का क्या हो गया? तालाब के पर्यायवाची शब्द क्या हो गए? पद्माकर, पद्माकर, है ना, पद्माकर। और क्या हो गया? पद्माकर हो गया। और क्या उससे हो गया? कसार हो गया, कसार, कसार हो गया, जलाशय हो गया, जलाशय। ये सब किसके हैं? तालाब के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्योंकि पुष्कर तालाब और आकाश दोनों का है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित पर्यायवाची गुण में से कौन सा एक सही सुमेलित है। खिड़की का, बारी या दरीचा, है ना, गरुड़ का, नागंतक या उर्गारी, राइट, गदहा का, ऋषभ या चक्रीवान, या सभी सुमेलित है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, खिड़की का, बारी और दरीचा ये बिल्कुल सही है। गरुड़ का, नागांतक और उर्गार सही है। गरुड़ का ये सूर्यान भी होता है, इसका पर्यायवाची सूर्यान भी होता है, और ये बिल्कुल सही है गरुड़ का भी। गदहा का राशभ होता है, वृषभ होता है ना, वृषभ, चक्रीवान, ये सब किसके? गधे के हैं। तो सभी सुमेलित है, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सहोदरा, बांधवी, सह गर्भड़ी किसके पर्यायवाची शब्द है।
है ना। सहोदरा, बांधवी, सहगर्भणी, है ना, किसके पर्यायवाची शब्द है? तो पहला है सुरभि का, पत्नी का, माता का या बहन का। तो ये सारे किसके हैं? बहन के हैं। किसके हैं? बहन के। पत्नी के क्या होते हैं? दारा होता है ना, अर्धांगिनी होता है ना, प्राण प्रिय, है ना, ये सब किसके हैं? ये सब पत्नी के पर्यायवाची है, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि मुख छुर किसका पर्यायवाची है? पहला किसका है? मुख छुर किसका पर्यायवाची है? पहला है अवगुण का, जीभ का, दांत का या सब्र का। तो मुख छुर आपको बताना है ये किसका पर्यायवाची है। वो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपको बताना है मुख छुर, है ना। मुख छुर किसका पर्यायवाची है? तो मुख छुर किसका होता है? दांत का होता है। किसका होता है? दांत का होता है। किसका होता है? दांत का होता है। इसके अन्य पर्यायवाची रदन, रद, है ना, रद, ये सब किसके पर्यायवाची है? दांत के हैं, ठीक है। जीभ का रसना, है ना, रसना, ये सब किसके हैं? जीभ के हैं, ओके। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। पहला है महीधर, शकुंत, आद्रि या नग। तो आपको बताना है कि पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको बताना है क्या होगा। देखिए महीधर क्या होता है? पर्वत का पर्यायवाची होता है। आर्द्र क्या है? ये भी पर्वत का पर्यायवाची होता है। नग ये भी पर्वत का पर्यायवाची हो, लेकिन शकुंत ये पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ना, सही सुमेलित नहीं है। पहला है अस्म, पाहन, बिल्कुल सही है। परशुराम, भृगुनंदन, मेढक, प्लवंगम या ब्राह्मण, नाराज, है ना। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए नाराज किसका होता है? बाण का होता है। किसका होता है? बाण का, बाण का। तो ये तो हमारा गलत हो गया, जो कि गलत ही पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बाकी बिल्कुल सही है। अस्म का पाहन होता है, परशुराम का भृगुनंदन होता है, मेढक का प्लवगमन होता है, लेकिन ब्राह्मण का क्या होता है? ब्राह्मण का नाराज नहीं होता। नाराज किसका होता है? बाढ़ का होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म गलत है ना। पहला दिया गया है हुताशन, हुताशन का आग दे दिया गया है। अव्यागत का भगवान, कलधौत का सोना, छड़दा का रात। तो हुताशन का अगर छड़दा की बात करें तो रात बिल्कुल सही है, इसका पर्यायवाची। कलधौत सोना बिल्कुल सही है। हुताशन का आग भी होता है ना, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अव्यागत का क्या होता है? अव्यागत का अतिथि होता है। क्या होता है? अतिथि होता है। तो इसीलिए हमारा गलत हो जाता है, गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है ना। पहला है सुंदरी, वरांगना, कमल, पद्मा, गंगा, त्रिपथगा, मैना, कलापी, है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा एक इसमें सही सुमेलित है। सुंदरी, सुंदरी का वारांगना, वारांगना, वारांगना कैसे लिखा जाता है? ये वारांगना नहीं है। सुंदरी का क्या होता है? वारांगना होता है, वरांगना, राइट। कमल का पद्मा नहीं होता। पद्मा किसका होता है? लक्ष्मी जी का होता है। किसका होता है? लक्ष्मी जी का होता है। किसका होता है? अगर पद्मा कर दे दिया जाए, पद्मा कर दे दिया जाए, तो पद्मा कर किसका होता है? ये होता है तालाब का। किसका होता है? तालाब का होता है, राइट। तो पद्मा किसका है? लक्ष्मी का है, जो कि कमल का नहीं है, तो रॉन्ग हो जाएगा। मैना कलापी का नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। राइट क्या है? गंगा। गंगा का क्या होता है? त्रिपथगा होता है, ये बिल्कुल सही है। गंगा का भार्गवी होता है, भार्गवी होता है, मंदाकिनी होता है, अलकनंदा होता है ना, भागीरथी, ये सब क्या है? गंगा के पर्यायवाची है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है जिसका विवाह ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द है ना। जिसका विवाह अभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है। जिसका विवाह ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपरिणीत, अपरोढ़, वैवाहिकी या परिणीत, है ना। तो जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है अपरिणीत। क्या होता है अपरिणीत। परिणीत का मतलब क्या होता है जिसका विवाह हो चुका हो, है ना। वैवाहिकी मतलब भी क्या होता है जिसका विवाह हो चुका हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, है ना। जो सब कुछ उदारता के साथ दे उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल क्या करेंगे औदार्य, औदार्य दाता, दाता या दयालु। तो जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हो क्या है औदार्य दाता। क्या होता है औदार्य दाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मरणासन अवस्था वाला वाक्यांश, मरणासन अवस्था वाला वाक्यांश हेतु उचित शब्द है ना। बिल्कुल देखिए शब्द जो कैसे दिए गए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे मुमुर्ष, मुमुर्षा, मुमुक्षु या मुमुक्षु। तो मरणासन अवस्था वाले मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है मुमुर्ष। क्या बोला जाता है मुमुर्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है मुमुर्षा, मुमुर्ष। मुमुर्षा क्या बोला जो मरना चाहता हो, जो मरना चाहता हो, मरना चाहता हो, है ना। और मुमुक्षु के लिए क्या होगा, मुमुक्षु के लिए क्या होगा जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो, है ना मुमुक्षु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो इस लोक से परे हो के लिए एक शब्द है ना। जो इस लोक से परे हो इसके लिए एक शब्द है हमारा, उसको क्या कहते हैं हम लोग इहलौकिक, अलौकिक, लौकिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो इस लोक से परे हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है हमारा अलौकिक होता है। इहलौकिक मतलब क्या होता है इसी लोक का, इहलौकिक मतलब क्या होता है इसी लोक का, लौकिक मतलब क्या होता है इस लोक से, इस लोक से। तो दोनों क्या है पर्यायवाची शब्द है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्या कहा जाता है अलौकिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है अलौकिक। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा वृथा समय शब्द हेतु उचित वाक्यांश है वृथा समय। पहला है काम के लिए अनुपयुक्त समय, दूसरा है काम के लिए उपयुक्त समय, तीसरा है जीर्णावस्था की ओर बढ़ना और चौथा है समय से पूर्व। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वृथा समय। वृथा समय, वृथा समय का उचित वाक्यांश क्या होता है काम के लिए अनुपयुक्त समय, अनुपयुक्त समय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा सदा भाव किस एक के लिए सही शब्द है, सदा रहने वाला, सर्वदा कल्याण करने वाला, जो सब कुछ जानता हो, स्थिरचित्त व्यक्ति। तो जब जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं सर्वज्ञ, और जो स्थिर चित्त व्यक्ति वाला क्या होता है स्थिर चित्त, स्थिर चित्त, है ना। और इसका क्या होता है सर्वज्ञ होता है। क्वेश्चन क्या है हमारा इसके बारे में पूछे सदा भाव, क्या पूछा गया है सदा भाव। तो सदा भाव का क्या रहता है सदा रहने वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित। पहला यज्ञ की इच्छा कर रखने वाला युयुत्सु, दूसरा है वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए रूपक, तीसरा है शीत ऋतु की वर्षा महावट, है ना। ये क्वेश्चन एक बार आया भी हुआ था आरओ में कि शीत ऋतु की वर्षा को क्या बोला जाता है महावट बोला जाता है ना। जो कि तीनों बिल्कुल सही सुमेलित थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला, समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, बिल्कुल सही है। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ के लिए क्या होता है? प्रत्यागत। क्या होता है? प्रत्यागत, जो कि ये हमारा गलत मिल गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। जो शस्त्र चलाना जानता हो, शास्त्र शासक शासक है ना, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, है ना, यथाशक्ति, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रदोष शब्द हेतु उचित वाक्यांश है ना। प्रदोष शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। पहला है, जो दोष रहित हो। दूसरा, रात्रि का प्रथम प्रहर। तीसरा, जिसका दोष सिद्ध हो चुका हो। और चौथा है, दोषी होने के पश्चात बच जाना। तो आपको बताना है प्रादोष मतलब क्या होता है ना। प्रादोष मतलब क्या होता है, आपको सही आंसर बताना है। आपको प्रादोष मतलब क्या होता है? प्रादोष मतलब क्या होता है कि रात का प्रथम प्रहर, है ना, रात्रि का जो प्रथम प्रहर होता है उसे क्या बोला जाता है? प्रदोष बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके वाक्यांश हेतु एक उचित शब्द है ना। क्या है जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, है ना? क्या है जो बुद्धि द्वारा? पहला है बौद्धगम्य, दूसरा है बौद्धिक, तीसरा है बुद्धिग्राह, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है हमारा? बोधगम्य। क्या होता है? बोधगम्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? क्या पूछा गया है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, है ना। देखिए, विशेषण और विशेष। विशेषण क्या होता है? किसी संज्ञा, सर्वनाम की या क्रिया की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष कहा जाता है। तो पूछा गया है, जैसे कि विशेषण कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आपको पहला है, रीता अब भलीभांत गा लेती है। दूसरा, राम बहुत थक गया था। तीसरा, वह बाहर बैठा है। चौथा, वह अभी अभी आया है। तो आपको बताना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? तो ये हमारा क्या होगा? राम बहुत। देखिए, बहुत क्या है? थक, है ना, क्रिया है थकना, और बहुत क्या है? परिमाणवाचक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है ना, विशेषण शब्द है, बाकी विशेष है। पहला है ईषण, दूसरा है त्रस्त, तीसरा है उत्कर्ष, चौथा है स्मृत। तो आपको बताना है विशेषण शब्द बताना है ना, विशेषण शब्द बताना है। तो ईषण का विशेषण क्या हो जाएगा हमारा? इष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इष्ट हो जाएगा, है ना, इष्ट हो जाएगा। और उत्कर्ष का क्या होगा? उत्कर्ष का उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। वही अगर बात करें स्मृति का, तो स्मृति का क्या होगा? स्मृत। क्या हो जाएगा? स्मृत, राइट। जो कि ये सारे क्या है? ये विशेष शब्द है और ये विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। ये भी क्या है? विशेषण है। ये सारे क्या है? विशेष शब्द है। जो कि एक विशेषण शब्द कौन सा है? त्रस्त है। कौन सा है? त्रस्त है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है? ये विशेषण है और इसका विशेष क्या होता है? त्रास। क्या होता है? त्रास। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष शब्द हो जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। दूसरा, कमल के फूल मुझे पसंद है। तीसरा, वह बहुत दुर्बल है। नेक्स्ट, सतीश बालक है। तो आपको बताना निम्नलिखित में किस एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है ना, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, पहला है, वह कृशकाय व्यक्ति है। व्यक्ति कैसा है? कृशकाय, ये विशेष हो गया और ये विशेषण हो गया, है ना। कमल के फूल, ये क्या है? कमल क्या है? ये हमारा विशेष है। और फूल क्या है? ये हमारा विशेषण है। वह बहुत दुर्बल है। दुर्बल क्या है? हमारा विशेष है।
बहुत क्या है, हमारा विशेषण है, लेकिन सतीश बालक है, इसमें न विशेषण का प्रयोग हुआ नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? विशेषण कौन नहीं है? पहला, आंतरिक, अंतर, आग्नेय या अधिकारी। देखिए अंतर क्या है, विशेष है, इसी का विशेषण क्या होता है, आंतरिक होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। अधिकार और अधिकारी, अधिकारी क्या होता है, ये हमारा विशेषण होता है। आग्नेय भी क्या है, विशेषण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। अंतर क्या है, अंतर ये विशेष शब्द है और इसका जो विशेषण बनता है वो क्या बनता है, आंतरिक बनता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विशेष और विशेषण युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब विशेष और विशेषण युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला, ऋषि। ऋषि क्या है, ये विशेष है। आर्ट्स क्या होता है, इसका विशेषण है। नहीं पता तो जान लीजिए, ऋषि क्या है, ये विशेष शब्द है। आर्ट्स इसका क्या होता है, विशेषण होता है। कोप क्या है, विशेष है। कुपित क्या है, इसका विशेषण है। माता क्या है, इसका विशेष है। मात्रक क्या है, इसका विशेषण है। लेकिन अतृप्त और इसका विशेषण अतृप्ति नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। ये जस्ट उल्टा है, ये यहाँ पे होता, ये क्या है, ये हमारा विशेषण है, विशेषण है, और ये क्या है, विशेष है। जबकि पूछा क्या गया था, विशेष और विशेषण, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है ना? विशेष शब्द नहीं है। पहला, आरूढ़, दूसरा है एकीकरण, तीसरा है चक्षु और चौथा है तांबुल। तो विशेष शब्द नहीं है ना? आपको बताना है कि इसमें से विशेष शब्द नहीं है, तो विशेष शब्द नहीं है, क्या है, आरूढ़। क्या है, आरूढ़ नहीं है, बाकी सब क्या है, सारे क्या है, विशेष शब्द है। चक्षु का क्या होता है, चक्षु का क्या होता है, चक्षुष, चक्षुष, ये इसका विशेषण बन गया, है ना। तांबुल का क्या होता है, तांबुल का क्या होता है, तंबोली, तंबोली, तंबोली। और एकीकरण का क्या होता है, एकीकृत, एकीकृत, एकीकृत। ये सब क्या है, विशेषण है। ये सब क्या है, विशेषण है ना। ये भी विशेषण है। ये क्या है, विशेष है। ये विशेषण दिया गया है, तो इसका आरूढ़ का विशेषण क्या होगा, आरूढ़ का विशेषण क्या होगा, जबकि ये क्या है, ये हमारा विशेषण दे दिया गया है। पूछा गया है कि एक विशेष शब्द नहीं है, तो ये हमारा विशेषण है। क्या है, ये विशेषण है। बाकी क्या है, विशेष शब्द है। विशेष के सामने हमने विशेषण भी लिख दिया कि क्या क्या विशेषण होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विशेषण विशेष युग्मों में से कौन गलत है? विशेषण विशेष युग्मों में कौन गलत है? जैसे विशेषण क्या है, डाही का डाह, जागृति का जागरण, निराकरण का निराकृत, या नैष्ठिक का निष्ठा। तो आपको बताना है विशेषण और विशेष में, विशेषण और विशेष का युग्म कौन सा गलत है ना। देखिए विशेषण है डाही और इसका विशेष शब्द क्या है, डाह। जागृत क्या है, विशेषण है और इसका विशेष क्या है, जागरण। नैष्ठिक क्या है, इसका विशेषण है, विशेष क्या है, निष्ठा। लेकिन निराकृत क्या है, ये हमारा विशेषण है। क्या है, विशेषण है, विशेषण है। लेकिन विशेष क्या है हमारा, निराकरण। ये क्या है, ये विशेष है, ये विशेष है। तो इसीलिए हमारा सीक्वेंस गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। ये क्या है, विशेषण, विशेष और विशेषण है। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, वो विशेषण और विशेष से युग्म से संबंधित है। जो सी ऑप्शन है वो क्या है, विशेष और विशेषण से संबंधित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद है ना। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, 4, 6, 9 और 7। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर आपने विशेषण का प्रकार पढ़ा होगा तो उसमें है कि गुणवाचक विशेषण के कितने
इसके भेद होते हैं तो इसके 7 भेद होते हैं, है ना, 7 भेद होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि किसी विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द को कहते हैं। देखिए विशेषण की विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता, है ना, किसी संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि विशेषण की विशेषता बताने वालों को क्या कहा जाता है, उसे क्या बोला जाता है? प्राविशेषण। क्या बोला जाता है? प्राविशेषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है? बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण? पहला गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सारा गेहूं, बहुत मतलब अनिश्चित है और परिमाण का है, तो बहुत सारा गेहूं क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाण वाचक हो जाएगा। आवृत्ति क्या होता है? 9 गुना, 10 गुना, 11 गुना, 15 गुना, है ना। क्रमवाचक का 10वां, 11वां, 12वां, ये सब क्या है? क्रमवाचक के उदाहरण है। तो बहुत सारा गेहूं किसका है? ये अनिश्चित परिमाणवाचक का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है? वर्तनी शुद्ध, वाक शुद्ध से संबंधित है। पहला क्या है कि किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, द्वंद, पिशाचिनी, मुहूर्त या जातीय अभिमान। तो आपको बताना है किसका किसका ये सही है, कौन सा सही है ना, कौन सा सही है ये। तो वर्तनी शुद्ध कौन सा है? जातीय अभिमान की। किसकी है? जातीय अभिमान की। किसकी है? जातीय अभिमान की सही है। किसकी है? जातीय अभिमान की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। मुहूर्त का क्या होता है? मुहूर्त, है ना, द्वंद का द्वंद, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? किस एक की वर्तनी शुद्ध है, बाकी क्या है? अशुद्ध है। जैसे जागृत, पौरुष, व्यवहारिक या अतिशयोक्ति। देखिए अतिशयोक्ति में यहाँ पे सा में आ की मात्रा लगेगा, है ना, सा में आ की मात्रा लगेगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। पौरुष को क्या होता है? यहाँ पे ऐसे ऐसे लगेगा, यहाँ पे गलत लगा हुआ है, अपौरुष, पौरुष ऐसे लिखा जाएगा। जागृत, जागृत ऐसे लिखा जाता है ना। व्यवहारिक बिल्कुल सही है, व्यवहारिक बिल्कुल सही है, जो कि पूछा गया था वर्तनी शुद्ध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सही शब्द है तो क्या होता है हमारा? अनुग्रहित, अनुग्रहित, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है ना। बढ़ती अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला है गंगा नदी। देखिए अशुद्ध वाक्य चुनना है, एक ही अशुद्ध वाक्य है, बाकी क्या है? बाकी 3 शुद्ध वाक्य हैं, इसमें से एक अशुद्ध वाक्य आपको चुनना है। पहला है गंगा नदी, गंगा नदी बहुत बहुत नीची है। दूसरा हवन सामग्री जल गई। तीसरा माननीय मुख्यमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे। नेक्स्ट है मोहन पर ईश्वर की कृपा है, जो कि एक अशुद्ध बताया है। देखिए गंगा नदी बहुत गहरी है, क्या है? गहरी है, ना कि नीची है ना। नीची का प्रयोग न होकर क्या होगा कि गंगा नदी बहुत गहरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बाकी बिल्कुल सही है। हवन सामग्री जल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, बिल्कुल सही है। मोहन पर ईश्वर की कृपा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? किसकी वर्तनी अशुद्ध है बताना है। क्लेश, पुनरुक्त, भर्त्सना या दयनीय। तो एक अशुद्ध बताना है आपको, एक अशुद्ध बताना है आपको। देखिए क्लेश बिल्कुल सही है, पुनरुक्त भी बिल्कुल सही है, दयनीय भी बहुत सही, बिल्कुल सही है, लेकिन भर्त्सना का क्या होगा? ऐसे लिखा जाता है ना, जो कि ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है?
किसकी वर्तनी अशुद्ध है ना? श्रीमती, स्वतंत्र, शशिभूषण या वज्रभाषा, है ना? क्या हो जाएगा हमारा? वज्रभाषा। देखिए पहले ही अगर आप जानते हो तो कैसे लिखा जाता है? श्रीमती, है ना? लेकिन ऐसे ही लिख दिया मैंने, श्रीमती ऐसे नहीं लिखा जाता। श्रीमती ऐसे लिखा जाता है ना, हम लोग तो बचपन से लिखते आए हैं श्रीमती। स्वतंत्र बिल्कुल सही है, शशिभूषण भी सही है, लेकिन ब्रज भाषा कैसे लिखा जाता है? ब्रज भाषा ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे वा का प्रयोग है, तो यहाँ पे दोनों एरर हो जाएंगे, है ना? दोनों ही एरर हो जाएंगे, ये भी एरर मानिए और ये भी एरर मानिए, क्योंकि ब्रज भाषा में यहाँ बा में मात्रा नहीं लिखी हुई है। ब्रज भाषा कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है, तो इसीलिए ए और डी दोनों सही होंगे। दोनों ही क्या है? अशुद्ध है। क्या है? दोनों ही अशुद्ध है। ये टेस्ट में थोड़ा सा एरर हो गया होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए एंड डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है ना? साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अशुद्ध पूछा है। देखिए अगर हम लोग देखें, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो जिसका विवाह होने जा रहा हो उसको बोला जाता है आयुष्मती, है ना? क्या बोला जाता है? आयुष्मती। तो ये बिल्कुल सही है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये भी बिल्कुल सही है। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कई रेलवे नहीं होगा, रेलवे के कई, है ना? एक ही रेलवे है, उस रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, क्योंकि ये गलत है, जो कि गलत ही पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें, शुद्ध वाक्य का चयन करें। मोहन फूलों की एक माला लाया, है ना? मोहन फूलों की एक माला लाया। दूसरा है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। तीसरा है, अनेक विश्वविद्यालयों के छात्रों ने हड़ताल की। देखिए अनेक शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, यहाँ अगर अनेकों होता तो गलत हो जाता। अनेक विश्वविद्यालयों के छात्रों ने हड़ताल की, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब तीनों वाक्य सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। इसमें बताया गया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। दूसरा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो जैसे क्या है कि मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, तो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा कि मैं अपनी बात के, है ना, बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा एक अशुद्ध वाक्य है, इसमें बाकी शुद्ध है। पहला है, राम यहां आया था और बताया कि सब ठीक है। दूसरा, उसे जल्दी घर जाना था। तीसरा, बेटी पराया धन होती है। चौथा, यहाँ अशोभनीय वातावरण है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। बाकी तीन शुद्ध वाक्य हैं, तो आपको बताना है कौन सा है। जो कि देखिए अगर स्टेटमेंट ए देखिए, राम यहाँ आया था और बताया, तो राम यहाँ आया और बताया कि सब ठीक है, तो एरर यहीं पे है, जबकि एक ही पूछा अशुद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। बाकी उससे जल्दी घर जाना था, ये भी बिल्कुल सही है। बेटी पराया धन होती, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ अशोभनीय वातावरण है, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन टेस्ट 9। अब ध्येय आईएएस का एक ही टेस्ट बचा है, समान हिंदी का टेस्ट 10। आई होप अगर आज वो सॉल्व करा पाए, नहीं तो
नेक्स्ट डे हम उसको जरूर अपलोड कर पाएंगे, है ना। तो देखते रहिए, बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। अगर अभी दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।